friends, namaskar, good morning, good evening and good afternoon. Most welcome to our channel Chemistry Classes with Rajesh Gaur. Today we are going to discuss about the main topic redox reaction. But today discuss about the topic how calculate oxidation number. तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे ऑक्सीडेशन नंबर को कैलकुलेट करते हैं और वो भी केवल इम्पॉर्टेंट जो भी केवल एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में पूछे गए या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फॉर्म में आए। तो देखते हैं, यहां हमने पहला नाम लिख लिया है कैरोज एसिड या नाम है पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। यहां चलते हैं, हमें मिलता है सल्फर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है 6, तो ये हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6। इसको पहले देखते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर और उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को। क्योंकि ये टिपिकल है, सारे एग्जाम्सों में आता है, बट आप ध्यान देंगे ये इजीली आ जाएगा। नंबर ऑफ ऑक्सीजन 5 है, हम 4 ऑक्सीजन एटम जो है इसके चारों तरफ लिख लेते हैं। यहां ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन को ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां, 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां। यदि ये कि 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई तो सल्फर ऑक्सीजन और सल्फर ऑक्सीजन देख सकते हैं आप। थोड़ा इधर लिख लिया जाए, सल्फर ये हो गया ऑक्सीजन, ये हो गया ऑक्सीजन। यहां सेकेंड ऑक्सीजन लिख लेते हैं और 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग जो है इसमें भी करा देते हैं, तो ये हो गया शेयरिंग और इसका शेयर करा देते हैं हाइड्रोजन से। यहां भी 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हाइड्रोजन से, तो ये आ गया आपका हाइड्रोजन के साथ शेयर। सारे एटमों का आउटर मोस्ट ऑर्बिट फुलफिल है। यहां आपका 6 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहां करा देते हैं। तो ये आप देखिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग और ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड का। ये है आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। यहां सबसे बड़ी बात है ऑक्सीजन एटम ऑक्सीजन से अटैच्ड है। जहां ऑक्सीजन ऑक्सीजन से अटैच्ड होता है इसे कहा जाता है आपका पराक्सी बॉन्ड, या अदर नेम परऑक्साइड बॉन्ड, या कह लीजिए पराक्सी लिंकेज कहा जाता है। ऑक्सीजन अटैच्ड विद अदर ऑक्सीजन एटम बॉन्ड इज कॉल्ड पराक्सी बॉन्ड और पराक्साइड बॉन्ड या पराक्साइड लिंकेज। तो ये है आपका नाम। और जहां आपका पराक्सी बॉन्ड होता है यहां पर ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू -1। तो यहां पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 हो जाता है। इस प्रकार हम लिख लेते हैं H2S2 H2SO5 और इसे तोड़ करके लिख लेते हैं SO3 एंड O2। 2 ऑक्सीजन एटम ऐसे हैं जिनमें पराक्सी लिंकेज है और पराक्सी बॉन्ड है और इनकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है। हम जानते हैं कि जनरली ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू -2, तो जनरली -2 होता है।
बट पराक्सी बांडों में -1 होता है, इसलिए इसको हमने डिवाइड करके 3 और 2 में अलग अलग लिख लिया है। तो यहां चलते हाइड्रोजन पर 1 पॉजिटिव होता है इंटू 2, सल्फर का हमें कैलकुलेट करना है x, प्लस कर लेते हैं एवरी एलिमेंटों के बीच में हम पॉजिटिव चिन्ह लगाते हैं। 3 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -2 है, प्लस कर लीजिए 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनका ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और इक्वल टू 0। इसे आप कैलकुलेट कर लीजिए 2 प्लस x, 3 2 जा -6, -2 1 जा 2 इक्वल टू 0। ये -2 प्लस 2 डिवाइड हो रहा है, आ जाता है x इक्वल टू आपका +6। तो x की ऑक्सीडेशन नंबर आ जाती है आपकी +6। तो ये है आपका पराक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। आर्कैरोज एसिड में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकालना कैलकुलेट करना है तो आता है आपका +6। दिस इज ए मोस्ट इंपॉर्टेंट। अदरवाइज यहां हम देखते हैं ये सल्फर से 6 बॉन्ड अटैच्ड है जो ऑक्सीजन के 6 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करते हैं। अदरवाइज इसके लुईस डॉट स्ट्रक्चर को आप ऐसे भी शो कर सकते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहां भी आपका पराक्सी लिंकेज होगा। ये सल्फर के 2 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है, बट इसमें सल्फर के 6 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करता है। मोस्ट करेक्ट है आपका ये स्ट्रक्चर है, बट ये आपका ऑक्सीडेशन नंबर आता है +6। तो देख सकते हैं मैक्सिमम कंपाउंडों में ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2 होता है, बट जहां पराक्सी बॉन्ड पाया जाए, पराक्साइड बॉन्ड पाया जाए, पराक्सी लिंकेज हो, वहां पर पाया जाता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 या -1। इस प्रकार सल्फर कहा जाता है +6 किसमें, कैरोज एसिड में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है मार्शल एसिड, या इसे कहा जाता है आपका पराक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, जिसका फार्मूला है H2SO8। यहां चलते हैं सल्फर, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है आपका 6, इधर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच कर दीजिए 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके, और यहां चलते हम लिख लेते हैं ऑक्सीजन। इसमें भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 है, 1 की शेयरिंग। इधर चले आते हैं हम तो मिलता है सल्फर, ऑक्सीजन, और यहां लिख लेते हैं हम हाइड्रोजन। 2 की शेयरिंग यहां, 2 की शेयरिंग यहां, नंबर ऑफ ऑक्सीजन हो गया 3 आपका 6 7 8। तो ये हो गया आपका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो यदि लुईस डॉट स्ट्रक्चर है आपका डाइसल्फ्यूरिक एसिड का ये बन जाता, तो इसमें भी आप देख सकते हैं ये आपका ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से ही अटैच्ड है, और यहां पर आपका पाया जाता है पराक्सी बॉन्ड। और पराक्सी बॉन्डों में हमने बताया कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर है आपका -1 होता है। इस प्रकार इसको डिवाइड किया जाए, ऑक्सीजन 6 इंटू O2, ये हो गया है आपका 1 इंटू 2 और प्लस सल्फर का मान लेंगे x, तो हो जाएगा आपका 2x प्लस 6 ऑक्सीजन ऐसे हैं
जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में 2 है, प्लस 2 ऑक्सीजन ऐसे हैं जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर आपका -1 है, इज इक्वल टू 0। तो 2 प्लस 2x -12 -2 इज इक्वल टू 0। -2 प्लस 2 डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल। 2x इज इक्वल टू +12, देन x इज इक्वल टू आपका +6। सेम टाइप का है ये भी। ये सल्फर के 6 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और इसका अलग से स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। सेकेंड लुईस डॉट स्ट्रक्चर होगा। ये सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करके बनाएगा आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो कि कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दिस इज ए अदर स्ट्रक्चर ऑफ डाइसल्फ्यूरिक एसिड, परऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड और मार्शल एसिड। इसमें सल्फर 2 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा और इसमें सल्फर आपका 6 वैलेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट सेचुरेट नहीं होगा, इसमें 6 वैलेंसियों को रिप्रेजेंट करता है। ध्यान देने की बात यह है, 2 ऑक्सीजन में परऑक्सी बॉन्ड है और 6 ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है। 2 ऑक्सीजन की -1 है, रख करके प्रत्येक एलिमेंट के बीच में पॉजिटिव चार्ज लगा देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आ जाता है ऑक्सीडेशन नंबर। तो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, डाइसल्फ्यूरिक एसिड, दोनों में सल्फर की ऑक्सीडेशन नंबर आती है +6। इस बात को हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट कंपाउंड हम लिखते हैं, चूंकि हमको देखना है परऑक्सी बॉन्ड, और परऑक्सी बॉन्डों में होता है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में 1। CrO5 नाम मिल गया क्रोमियम पेंटाऑक्साइड, या इसे कहा जाता है ब्लू परक्रोमेट। नाम है इसका ब्लू परक्रोमेट। इसका यदि स्ट्रक्चर बनाया जाए तो 1 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है और 4 ऑक्सीजन है जो ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड करके बनाता है आपका परऑक्सी बॉन्ड। और परऑक्सी बॉन्डों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में 1। तो क्रोमियम O4 × O लिख ले। 4 ऑक्सीजन एटम में परऑक्सी बॉन्ड है, तो 4 ऑक्सीजन को हमने अलग कर लिया। क्रोमियम के ऑक्सीडेशन नंबर X मान लेते हैं और +4 ऑक्सीजन है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर -1 है और +1 ऑक्सीजन एटम है जिसकी ऑक्सीडेशन नंबर 2 है, इज इक्वल टू 0। X - 4 - 2 इज इक्वल टू 0, देन X बराबर +6। तो ये आ जाता है +6। तो यहां हमने देखा H2SO5, H2S2O8, CrO5, ये 3 ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर +6 और क्रोमियम का भी ऑक्सीडेशन नंबर +6 से आता है। ये आपका नीट, जी एंड ऑल एंट्रेंस एग्जामिनेशनों में मोस्ट इंपॉर्टेंट बन करके आता है। तो आप देखेंगे ऑक्सीडेशन नंबर परऑक्साइडों में या परऑक्सी बॉन्डों में -1 को अदर कंपाउंड आपका ले लिया जाए जिसमें आपका परऑक्सी बॉन्ड हो यदि, तो ये क्रोमियम पेंटाऑक्साइड हटा दे। हम यहां लिख लेते हैं
H2O2। यहां चलते हैं हम, तो हाइड्रोजन का 1 × 2 और प्लस ऑक्सीजन का निगेटिव आपका 1 होता है और इंटू 2 = 0। यहां ऑक्सीजन के निकालना है तो मान लीजिए 2x = 0। 2x = आपका निगेटिव में 2, x = -2 आपका 2 आ गया -1। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है। नाम ही है इसका हाइड्रोजन परऑक्साइड। तो अभी हमने बताया कि परऑक्साइडों में या परऑक्सी बांडों में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन नंबर नेगेटिव में 1 होता है। ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो आते रहे। बट यहां पर आप देखेंगे यदि इस परऑक्सी बांड को हटा दिया जाए तो ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात कर रहे हैं। परऑक्सी बांडों में -1, जनरली -2, बट आपका अदर कंपाउंड जैसे आ जाता है आपका OF2, ऑक्सीजन का निकालिए X प्लस फ्लोरीन का -1 × 2 = 0। तो आ गया X -2 = 0, X = +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। ये है आपका एक्सेप्शन है आपका। यदि आपको निकालना है O2F2 तो ये हो जाएगा 2x प्लस आपका फ्लोरीन का 1, 2 = 0, 2x = ये हो गया आपका -2 धर गया +2 और x = आ जाएगा +1। ये आपका आया हुआ क्वेश्चन है। सुपर ऑक्साइड जैसे कि O2 में निकालना है। ये है आपका पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। यदि पोटेशियम सुपर ऑक्साइड में हम कैलकुलेट करें तो 1 प्लस ऑक्सीजन का निकालना है x तो 2x हो जाएगा और आ गया आपका 2x = -1, x = -1/2। तो यहां देखते हैं जिसका निकालना x मान लेते हैं। अदर कंपाउंड के बीच में हम पॉजिटिव चार्ज ले आते हैं और फ्लोरीन के ऑक्सीडेशन नंबर -1 कितने नंबर में है 2 में उतने से मल्टीप्लाई कर देते हैं। आ जाता हमारा ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीजन का x मानेंगे तो 2x होगा, प्लस का चिन्ह लेंगे और फ्लोरीन का -1 होता है। कितने नंबर में है 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। पोटेशियम का +1 होता है। ऑक्सीजन का कैलकुलेट करना x माना 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कैलकुलेट करेंगे, आ जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर। तो इस प्रकार कैलकुलेट करके ऑक्सीडेशन नंबर निकाले जाते हैं। ये एक्सेप्शन है ऑक्सीजन का, जनरली -2, बट यहां आपका ऑक्सीजन का आ रहा +1, यहां आ रहा है -1/2, यहां आ रहा +2। दिस इज एक्सेप्शन ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर फॉर ऑक्सीजन एटम, बट जनरली नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम -2 इन स्पेशली पेरोक्साइड बॉन्ड -1 ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन। तो ये है आपका स्पेशली ऑक्सीजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर।